ये देखें इस तरह का हमारे पास रिक्वायर्ड मटेरियल, ये हमारे पास वुडन ब्लॉक है, इसके साइड पे पुली लगी हुई है और दूसरा ब्लॉक ये है। इसके ऊपर से हमने एक रस्सी को इसके साथ लगा हुआ है, उसके साथ रस्सी को बांध दिया है। दूसरी साइड पे हमने एक पैन लिया, उस पैन को थ्रेड के साथ बांध के इस तरह एक लेवल बना लिया। अब ये हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? कहता है किसी भी चीज के मैस को या वेट को मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस। अब आपने इसको यहाँ पे इसके साथ हैंग कर दिया और चेक करनी है रीडिंग कि हमारे पास ये जो पैन हमने लिया है इसका वेट कितना है। ठीक है, इसका वेट जब आप यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे 0 और 5, आपने हमेशा जो लेना है वो ग्राम के अंदर लेना है। ठीक है, आप न्यूटन के अंदर भी ले सकते हैं उसका वेट और आप ग्राम के अंदर भी ले सकते हैं। अब यहाँ से ऑब्जर्व करें, ये जो हमारे पास नीडल है ये कहाँ पे आ रही है? ये 0 और 25 के दरमियान में आ रही है। तो यहाँ पे आप रीडिंग इसकी ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे, इसका वेट अलग से मेजर करेंगे। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये जो आपके पास ब्लॉक है, ठीक है, इसका आपने इसको इसके अंदर हैंग कर देना है। और हैंग करने के बाद आपने फिर दोबारा ऑब्जर्व करना है कि इस ब्लॉक, ये जो हमने वुडन ब्लॉक लिया है, इसका वेट कितना है। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इसका वेट जो है वो 75 है। ठीक है, इसी तरह हमें पता चल गया इसका वेट 75 है और जो हमने पैन लिया था उसका वेट कितना है? 20 हमारे पास आया है। तो सबसे पहले टेबल के अंदर हमने रीडिंग ले लिया है और इन दोनों को नोट कर लेना है। अब जब हमने इन दोनों को नोट कर लिया, अब हमने क्या करना है, हमने इस वुडन ब्लॉक को यहाँ पे रखना है और इस पुली के ऊपर से इसको गुजारना है। ये पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस पुली है और इसकी दूसरी साइड पे ये जो वेट, ये जो हमारे पास पैन था, इसको हमने क्या कर देना है? इसके साथ हैंग कर देना है। अब हैंग करके आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करेंगे, इसके अंदर वेट रखेंगे और वेट रखने से देखेंगे कि कैसे कैसे जो है वो ब्लॉक जो है वो मूव करता जा रहा है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ बांध दिया, अब यहाँ पर रखेंगे फ्रिक्शनलेस पुली से। तो ये कुछ ऑपरेटर्स कुछ इस तरह से हमें नजर आएगा। अच्छा देखिए, ये इस तरह हैंग कर रहा है और ये यहाँ पे ये हमारे पास कुछ वेट्स हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हमने क्या करते जाना है, इनके अंदर वेट को लगाते जाना है। जैसे सपोज मैं ये एक वेट ले रही हूँ और इसको मैं पैन के अंदर रख रही हूँ। पैन के अंदर रखने के बाद मैंने देखना है क्या इसके अंदर कोई ऑब्जर्वेशन, मतलब मैंने ऑब्जर्व करना है कि इसके अंदर कोई चेंजिंग आई है, ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव किया है कि नहीं। तो जब मैंने इसके अंदर वेट रखा है तो मैंने ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, ये आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा। फिर दोबारा मैं क्या करूंगी, एक और वेट लूंगी और उस वेट को इनके दरमियान में रखूंगी। अब देखें, जब मैं इस वेट को रख रही हूँ तो ये देखें, ये आगे की तरफ क्या करना शुरू कर दिया है? मूव करना शुरू कर